नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। जो चीज़ आपके पास हो तो किसी भी तरह का कोई भी टोना टोटका आप पर असर नहीं करेगा। कैसा भी बड़ा भूत प्रेत आपको परेशान नहीं करेगा। आपके घर में किया गया कोई भी जादू टोना सफल नहीं होगा। किसी की भी बुरी नज़र आप पर, आपके परिवार पर नहीं लगेगी। बहुत ही साधारण सा उपाय है जो आपको करना है। और इसमें दोस्तों कोई मंत्र तंत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ इसे लाना है और ला करके अगर आपको पर्सनली प्रॉब्लम है तो आप खुद इसे धारण करें। अदरवाइज़ आपके घर में प्रॉब्लम है तो आप इसे घर में रख दें। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी अवश्य ही करें। और दोस्तों, जानकारियाँ यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उसे शेयर भी अवश्य करें। पता नहीं कौन सी जानकारी किसके काम आ जाए। बहुत ही अच्छा काम है ये दोस्तों, करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सूअर के दांत के बारे में। हाँ जी, सूअर, पिग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, PIG, पिग, सूअर का दांत। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है बुरी आत्माओं को कंट्रोल में रखने के लिए। एक जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी खबीज के बारे में, जो महिलाओं को बहुत परेशान करता है, ये जिस घर में भेजा जाता है दोस्तों, उस घर को तहस नहस कर देता है। महिलाओं को, बच्चों को इतना परेशान करता है जिसकी कोई हद नहीं होती। लोगों का जीवन बर्बाद कर देता है। ये बहुत ही बुरी आत्मा है, बहुत ही बुरा प्रेत है। जब आपके घर में आप कोई पूजा पाठ करवाते हैं उस समय यह आपके घर से निकल के छुप जाता है, भाग जाता है, इसलिए जल्दी पकड़ में नहीं आता है। इसे दोस्तों रोकने के लिए आपको अपने घर में घर की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को ले जा करके किसी तांत्रिक को दिखाना पड़ता है, जिससे पकड़ में आता है। आपको अपने घर को बंदेज करवाना पड़ता है, क्योंकि कितनी बार आप इसे भगा भी देंगे तो भी ये टोटल भागेगा नहीं। ये कुछ समय के लिए चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है। इसका कोई भी उपाय साधारण ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये जो सूअर का दांत है वो खास करके ऐसी प्रेत आत्माओं को कंट्रोल करता है। ये ऐसी प्रेत आत्माएं इससे बहुत डरती हैं, इससे दूर भाग जाती हैं। सूअर का दांत दोस्तों अगर आपके पास में है, कोई भी तरीके का कोई टोना टोटका यदि आपके घर में किया गया है तो वो भी जल्दी सफल नहीं होगा। कितनी बार जो बुरी चीज़ें, मैली चीज़ें, आपको पता हो ना पता हो, मैं बता दूं, तंत्र विद्या के अंदर कितनी बार ऐसी मैली चीज़ें भेजी जाती है दूसरों के घरों में, जिसका उपाय साधारण जो अपनी शुद्ध पूजाएं हैं वो नहीं कर पाती हैं। जो शुद्ध पूजाएं हैं इनके ऊपर कोई असर ही नहीं करता है। जो अपने शुद्ध देवी देवता है वो इसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। और जो सूअर का दांत है यदि आप लेकर के आते हैं, उसे चांदी की तावीज़ में या तांबे की तावीज़ में रख करके, मढ़वा करके आप उसे धारण कर लें, या अपने घर के बीचों बीच में टांग दें तावीज़ को, तो भी ये बुरी आत्माएं आपके घर में एंटर नहीं होंगी। कोई भी बुरी चीज़ जो आपके घर में भेजी जाती हैं वो भी अपना असर नहीं दिखा पाएंगी। आपके घर में यदि छोटे छोटे बच्चे हैं जो डर जाते हैं, उन्हें कभी कोई परछाइयाँ दिखाई देती हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें परेशान करती है, तो उससे भी बच्चे बच जाते हैं। कई बार आप देखेंगे आपको जो बुरे बुरे स्वप्न आते हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। कितनी बार ऐसी बुरी चीज़ें हैं जो स्वप्न में आकर के महिलाओं को ज़्यादा परेशान करती है, बच्चों को परेशान करती हैं, तो सूअर के दांत से वो सब कुछ भी रुक जाता है। कितनी बार आपके घर की लक्ष्मी पर मैली विद्या छोड़ दी जाती है, आपके घर में लक्ष्मी आती ही नहीं है, जो घर में लक्ष्मी होती है वो भी चली जाती है। तो आप सूअर का दांत एक अपनी तिजोरी में अवश्य ही रखें, ताकि जो बुरी आत्मा है वो आपकी तिजोरी पर, आपकी लक्ष्मी पर बुरी नज़र न डाल सके। आपको कोई मेंटली प्रॉब्लम है, आपको मानसिक उचाट महसूस होता है, तो दोस्तों आप इसे गले में या बाजू में धारण कर लें। आप देखेंगे आप काफ़ी स्वस्थ महसूस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके शरीर पर उस समय असर बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, आपके अगेंस्ट में कोई भी बुरी चीज़ आपके घर में भेजता है, कोई भी बुरा
उद्देश्य वो सफल करना चाहता है, तो सूअर का दांत यदि आपने धारण किया है या आपके घर में मौजूद है तो ऐसी चीज़ें जल्दी से कारगर नहीं होती हैं। आपको इसे सिर्फ किसी अच्छे दिन लेकर के आना है। ला करके दोस्तों इसे आपको चांदी की या तांबे की ताबीज के अंदर रख लेना है और रख करके इसे धारण कर लेना है। और उसके बाद आपको एक मंत्र मैं बताती हूँ जिसका आपको 7 बार उच्चारण करना है। दिन में कभी भी कर ले जब आप शुद्ध हों। शुद्ध होना आवश्यक है। जब आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बिल्कुल स्वच्छ हो, दिन में सुबह से रात तक में कभी भी 7 बार आपको सिर्फ इस मंत्र को बोलते रहना है। कोई भी बुरी चीज आप पर इफेक्ट नहीं करेगी। ये शब्द है दोस्तों या मुमीतो। फिर से सुन ले, ये शब्द है या मुमीतो। सिर्फ एक शब्द आपको 7 बार बोलना है। आप देखेंगे कि ये दांत कितना पावरफुली आपके घर में काम करता है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ दोस्तों, कोई भी बुरी चीज इसके बाद आप पर असर नहीं करेगी। दांत आपको ये देख लेना है कि असली होना चाहिए। मैं अपनी बार बार हर वीडियोस में बताती हूँ जिन भी चीज़ों के बारे में कि अगर वो चीज़ें आप नकली लेकर के आते हैं मार्केट से तो वो कैसे असर करेंगी। अभी शेयर सिंगी में दोस्तों काफ़ी लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनकी वो जो शेयर सिंगी है वो कैसे पता करे असली है नकली है, शेयर सिंगी काम नहीं करती है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का आपको प्रमाण पहले ले लेना है कि चीज़ असली है या नकली है। जहाँ से भी आप लेते हैं वो व्यक्ति कितना विश्वास पात्र है आप उससे देखें, उसके बाद आप ये सब चीज़ें खरीदें। कोई बड़ी बड़ी बातें करके आपके पास से पैसे ले लेता है, आपको ये सब चीज़ें पकड़ा देता है, आपके पैसे भी चले जाते हैं और उसके बाद आप खुद कहेंगे कि नहीं इन चीज़ों का असर नहीं है। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूं दोस्तों, यदि आपके पास असली चीज़ आ गई, असली चीज़, आपको किसी से कुछ कहना रह ही नहीं जाता है। वो चीज अपने आप आपको आपके हर सवाल का जवाब दे देती है। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें आ ही जाता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ यही पता लगाना है कि चीज असली हो, जिसके पास से आप ले रहे हो व्यक्ति ठग ना हो, सिर्फ पैसों के लिए ना काम कर रहा हो। इतना पता लगा करके आप उसके पास से चीज वस्तुएं ले और उसे अपने घर में लाएं या आप खुद धारण करें। अदरवाइज यूं ही पैसे की बर्बादी करने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। आप कितने भी वीडियो सुन ले, कितनी भी आप चीजें मार्केट से उठा ला, आप अपना खुद का भी कंसंट्रेशन पावर डेवलप करें। इन चीजों से, बुरी चीजों से लड़ने के लिए आपका खुद का कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा आवश्यक है किसी भी चीज को सफल बनाने में। तो दोस्तों गलत चीजें ला करके ठगे ना जाएं, अपने आप को ठगे नहीं, ना ही आपके अपने घर का पैसा बर्बाद करें। बहुत सोच समझ कर ये चीज़ें लाएं और उसके बाद ही आप ये उपायों को करें जो मैं आपको बताती हूँ। तो करते रहें दोस्तों, खुश रहें। जैसे